नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और मैं हूं आपके साथ खुशी श्रीवास्तव। गाजियाबाद के साहिबाबाद से ताल्लुक रखने वाले मर्चेंट नेवी के इंजीनियर केतन मेहता पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से ईरान की जेल में बंद है। केतन की गिरफ्तारी के बाद से उनका परिवार गहरे तनाव में है। परिवार का कहना है कि उन्हें अब तक ये तक नहीं बताया गया कि केतन को किस आरोप में हिरासत में लिया गया है। लगातार विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय से संपर्क करने के बावजूद परिवार को कोई जवाब नहीं मिला। अब केतन की बहन शिवानी मेहता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे हस्तक्षेप की अपील की है ताकि उनके भाई को सुरक्षित भारत वापस लाया जा सके। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में रहने वाले केतन मेहता मर्चेंट नेवी में सेकंड इंजीनियर के पद पर तैनात हैं। केतन साल 2018 से मर्चेंट नेवी में काम कर रहे हैं और फिलहाल दुबई की शिपिंग कंपनी एमटी ब्रिलियंट ब्रूअर से जुड़े हुए हैं। 29 जून 2025 को केतन ड्यूटी के लिए दिल्ली से रवाना हुए थे। जहाज ईरान से तेल लेकर जा रहा था, तभी उसे हिरासत में ले लिया गया और इसी दौरान केतन को भी ईरान में गिरफ्तार कर लिया गया। परिवार का कहना है कि 31 दिसंबर 2025 को केतन ने आखिरी बार घर पर फोन किया था। उस वक्त वो काफी खुश थे और उन्होंने बताया था कि जल्द ही उनका प्रमोशन होने वाला है। प्रमोशन के बाद कुछ हफ्तों की छुट्टी लेकर भारत आने की भी बात कही थी। घर में शादी की तैयारियों की चर्चा शुरू हो चुकी थी, लेकिन 6 जनवरी 2026 को परिवार को अचानक पता चला कि केतन ईरान की जेल में बंद हैं। केतन की बहन शिवानी मेहता बताती कि परिवार पूरी तरह से अंधेरे में है। उन्हें अब तक ये जानकारी नहीं दी गई है कि केतन पर क्या आरोप है और किस हालत में उन्हें रखा गया है। शिवानी के मुताबिक 2 दिन पहले केतन से फोन पर बात हुई थी, लेकिन वह बातचीत बेहद डराने वाली थी। फोन पर केतन रोने लगे और बार बार यही कहते रहे कि किसी तरह उन्हें वहां से बाहर निकाला जाए। शिवानी का कहना है कि फोन पर केतन की आवाज से ऐसा लग रहा था कि जैसे वह किसी दबाव में बात कर रही। जब उनसे खाने, कपड़ों या जेल के हालत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। परिवार को आशंका है कि बातचीत के दौरान वहां कोई और मौजूद था। मेरा नाम शिवानी मेहता है और मेरा भाई केतन मेहता वो 3rd इंजीनियर है एमटी वेलियंट रोड, जो प्राइम टैंकर एलएलसी दुबई की कंपनी है। तो उसको 2 महीने पहले ईरान अथॉरिटी ने जेल में ट्रांसफ़र कर दिया। तब से हमारा कांटेक्ट नहीं हो रहा था, बट अभी कुछ दिनों से कांटेक्ट में है वो। बट अभी भी ढंग से बात नहीं हो पा रही। वो लोग कैसे हैं, उन्हें क्या, मैंने उससे क्वेश्चन करा था कि उसको क्या खाना प्रॉपर मिल रहा है वहाँ पर, तो उसने उसका भी कोई जवाब नहीं दिया, बस वो रोने लग गया। और उसने मेरे से बस यही रिक्वेस्ट करी, तुम कुछ भी करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, हम सबको बाहर निकालो, हमारी कोई गलती नहीं है, इनको कुछ नहीं मिल रहा। सारे इन्वेस्टिगेशन हो गए, इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आने में 2 महीने तो नहीं लगते हैं और वो रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। 100 करोड़ का इन्होंने फाइन लगा रखा है, तो नहीं देता वो। मैंने उससे पूछा था कि तुम लोगों के पास वहाँ ठंड है, तुम्हारे पास कपड़े हैं, खाना है, क्या खा रहे हो तुम लोग, तो वो कुछ नहीं बताता, बस आकर बताऊंगा, आके बताऊंगा, ऐसे ही करता है। मैं बस, वो बहुत डरा हुआ है, ऐसा उसकी आवाज से लग रहा है उसको। हाँ, वो कॉन्फ्रेंस कॉल पे रहते हैं और बीच में कोई उनका सुनता है सब कुछ। और हो सकता है कि उनको कॉल पे बात भी करा रहे हैं, तो कोई, जैसे उनको शिप पे जो 6 लोग हैं उन्हें गन पॉइंट पे रखा हुआ है, तो ऐसे ही लग रहा है कि क्या पता जेल में भी ऐसे ही कुछ हो रहा है। हाँ, ऐसा लग रहा है कि वो पूरे, मतलब मैंने उससे पिछले हफ्ते में 2-3 बार बात करी है, एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि उसने खुल के कुछ बता रहा हो मुझे। अभी 2 तारीख को एक बार और हियरिंग है, उसका वेट है हमें। बाकी फिर 11 फ़ैब में हमारा प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पे। देखते हैं, हम तो गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि हमारे जो भी इनोसेंट्स गाइस जो भी हैं वहाँ पर 18 सबको वापस लाए। लोकल लीडर से मेरा भी आज अपॉइंटमेंट थी, बट वो हो नहीं पाई और अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। मैंने उनसे पूरा जो भी ये सिचुएशन है सारी मेल में लिखा और उनसे अपॉइंटमेंट मांगी कि सर एक बार मैं मिलना चाहती हूँ आपको सारी डिटेल में। परिवार ने विदेश मंत्रालय को कई ईमेल भेजे हैं और प्रधानमंत्री कार्यालय से भी अपॉइंटमेंट मांगा है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। अब परिवार ने फैसला किया है कि 11 फरवरी 2026 को दिल्ली के जंतर मंतर पर अन्य पीड़ित परिवारों के साथ प्रदर्शन किया जाएगा। केतन के परिवार को उम्मीद है कि अगर प्रधानमंत्री इस मामले में हस्तक्षेप करते हैं तो उनका बेटा और भाई सुरक्षित वापस लौट सकेंगे।
केतन मेहता का परिवार इस समय बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहा है। 1 महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी ये साफ नहीं हो पाया है कि केतन को ईरान में किस वजह से गिरफ्तार किया गया है। परिवार को ना तो सही जानकारी मिल रही है और ना ही कोई ठोस मदद। केतन की फोन पर हालत देखकर परिजन और ज्यादा चिंतित है। अब परिवार को सिर्फ सरकार से उम्मीद है कि वह इस मामले में जल्दी हस्तक्षेप करे और केतन को सुरक्षित भारत वापस लाए ताकि परिवार को राहत मिल सके। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात।